લાગે છે પહેલા તમારે ગરાસ હતા ગરાસ કરતા ત્યારે અમને એમ જીવન ઠીક લાગે. તો પછી અત્યારે તમને શું લાગે છે? ત્યારે અહીં એ ગરાસ કરતા અત્યારે જીવન અહીં સારું જીવે. અત્યારે સારું લાગે છે? હા. કેમ એમ? સીધી રહેતા નતા ને ખેડૂત ખુદ જતા નતા પૂરા અડધા ભૂખ્યા રહેતા ને મોજ શો કરતા. અત્યારે તો કાંઈ નથી રહ્યું દીધું. પાછું આવેલું થયું ને કાપડું પાછું ખેંચી ગયા. કોણ? એ આવડા ભાઈ નતા ઉભા. હા એ લોક આગળ ક્યાં વહી ગઈ રહ્યા ને અમને ન રવા દીધી. કે અમારી જમીન કે એટલે એમણે કીધું. હા અમે કહેશે કે અમારે ઓલા 3 ગામ હતા તેથી બુક કરતી નતા. અત્યારે કે જલસા દીવ ગયા તો પાવડો લઈને વેતો થઈ જાય. ઘોડા તમે ક્યાં 10,000 રૂપિયા થાય ક્યાંય કાઢવા. હા પણ તમને ઘોડા રાખવાનો શોખ તો શોખ તો હોય પણ એને ખવારવું જોવે. એટલે ઘોડા રાખવાનું તમને મળી ન રહે? ક્યાંથી મળે પણ 10,000 રૂપિયા કોણ દે? લ્યો આ કહેશે તમને મળે ન રહે પણ મળે રહે પણ 10,000 रुपया હોય એને પછી સાકરી કરી તો 12 महीने घोड़ों કેટલું ખાય खबर તમને? पहले के ज़माने में जो काठी ज्ञाति थे वो ज़्यादा जागीरदार थी. किसी के पास 1 गांव होता और किसी के पास 5 गांव होता था और उनके पास जो जागीर थी उनकी आमदनी आती थी उनमें से उनका निभाव होता था. और जब आज़ादी आई और सभी जागीर खालसा गवर्नमेंट ने कर दिया तो इनके पास जो बची हुई ज़मीन थी उनमें से ही उनका निभाव होता था. और इनके साथ ही उनका जो प्रजा थी गांव की उनका रक्षण करते थे. और इनके बारे में जो किसान फसल पकाते थे उसमें उसको राज भाग और दरबार भाग जागीर भाग देते थे. उसमें उनका पूरा परिवार का निभाव होता था. जिनके पास ज़मीन थी थोड़ी बहुत उनमें फसल पकाने लगे उसमें उनका कुटुंब का निभाव होता था. और जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो सब वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कई परिवारों नौकरी में लगा है, कोई धंधा में लगा है और ऐसे ही ऐसे अपना निभाव के लिए और तरीका ढूंढ निकाला है उन्होंने. फिर भी परिवर्तन की हवा से तो कोई भी पर रह नहीं सकता. शिक्षण जगत की ये हवा इस दुनिया में भी आ रही है और नई हवा से ये समाज भी अपने फेफड़े भरी रही है. जिसके पदचिन्ह जैसे हम सभी बहनें हैं जो बाहर रहकर पढ़ लिख कर घर के बाहर के काम में कार्यरत रहती है. इसलिए परिवर्तन आ रहा है, बहुत स्लो है फिर भी आ तो रहा है. बहुत साल से जो बातें बन गई है, जो रूढ़ी हो गई है, उसकी जड़ तुरंत ही तोड़ डालना, निकाल देना इतनी आसान बात तो है ही नहीं. फिर भी कोशिश तो जारी है. आशा है हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिसके कारण हमें इस बड़ी बात में सफलता मिलेगी. उनकी स्त्री समाज देखिए, उनका शस्त्र देखिए, उनका अश्व देखिए, उनकी जीवन शैली देखिए, उनका पहरवेश देखिए, सभी में वही छाप एकदम निखर के उठती है जो आगवी शैली की होती है. जो काठी संस्कृति कहा जाता है, ये आप जो बोलते हैं, ये जो आप मर्म करते हैं, जो आपकी जो भाषा है, अरे हलन चलन की जो एक क्रिया होती है उसी में भी काठी स्त्री पुरुष और बालक काठी का वो कहा जा सकता है कि ये काठी संस्कृति का एक कमाल है कि आज तक भी उन्होंने वही संस्कृति के लिए अपना जीवन में वो एक स्थान बनाया है. सौराष्ट्र की वीर व गरिमापूर्ण काठी प्रजा के रहन सहन में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात बहुत से परिवर्तन हो गए हैं. संघर्षों का युग अस्त हो गया है और जमींदारी व जागीरी का उन्मूलन हो जाने से काठियों के जीवन निर्वाह का कोई विशेष साधन नहीं रहा. इस समाज का अल्पांश सुशिक्षित होकर अवश्य आगे बढ़ा है किंतु अधिकांश लोग आज भी अल्प शिक्षित हैं. अतः उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है. आजकल वे किसानी, मजदूरी या अन्य छोटे व्यवसायों में व्यस्त हैं. आजकल काठियों की पुरानी परंपराओं और मर्यादाओं में काफ़ी अंतर आ गया है. फिर भी धर्म स्थानों के प्रति आस्था, कला कौशल, आतिथ्य भावना एवं वीर भावना अब भी बरकरार है. काठी समाज आज भी अपने विशिष्ट संस्कारों के कारण सौराष्ट्र के लोक जीवन की पहचान कराता है.